हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है उस टॉपिक में थोड़ी सी आपकी नॉलेज और एड ऑन होने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक पढ़ रखा है और आपके नया क्या पढ़ने वाले हैं उसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक तो बच्चों आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप में ना लिखा हुआ हो तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते। ठीक। दूसरा है कि पार्टनरशिप में लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट देते हैं और उस इंटरेस्ट को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, मतलब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखते हैं। यहां तक हमने पढ़ रखा है और ये नॉलेज आपकी अप्रोप्रिएट भी है, बिल्कुल सही नॉलेज है, इसमें कोई कमी नहीं है। केस 1 जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं पढ़ देते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रोविजन क्या कहता है? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता कैपिटल के ऊपर, यही हमने पढ़ रखा है। दूसरा केस क्या कहता है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तो लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल को, बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। ट्रीटमेंट नहीं बताया मतलब उसे ये नहीं बताया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो वो तो मैंने ही आपको बता रखा है कि फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, उसे हम हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखते हैं। कोई भी आप चीज पार्टनर को देते हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, हर चीज हम पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, दो चीजों को छोड़ते हुए, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। यहां तक मैंने आपको बता रखा है। तो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो फिर तो ट्रीटमेंट हमको बताइए, हम उसे क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये लिखा भी यही हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। और आपको पता है इंटरेस्ट तभी मिलता है कैपिटल के ऊपर जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो। लॉस के केस में अगर क्वेश्चन में लॉस आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो। एक केस छोड़ देते हैं, उस केस को भी हम नहीं बात करते कि ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन को बना देते हैं। ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लॉस दे दे तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं है, यही बात है, तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है या इक्वल है इंटरेस्ट के बराबर, तो फिर तो पार्टनर को पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट उतना ही है जितना इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पूरा दे देंगे, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हम उसे उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ प्रॉफिट। तीसरा केस है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, लेकिन तीसरा केस ये है कि आपके पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है। तो ये मैंने आपको केस कराया था, इसके ऊपर अलग से टॉपिक था, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये भी हमने पढ़ रखा है। इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा। हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर। तो ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट हम उनकी इंटरेस्ट की रेशियो में ही बांट देंगे। यहां तक अभी तक हमने पढ़ रखा है। आज जो नई नॉलेज आपको मिलने वाली है, नई नॉलेज ये है, केस 3 है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। कभी कभार हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम ये भी लिख देते हैं कि जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे हम उसे चार्ज अगेंस्ट मान लेंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट मान लेंगे। आपने सर अभी तक तो हमने पढ़ा हुआ है हम उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया और ये नहीं बताया कि वो क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हम उसे अभी तक जो मैंने बताया और आगे भी हम उसे एप्रोप्रिएशन ही मान के चलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और वो क्वेश्चन में पार्टनर को देना ही देना है, मतलब उसे आपको पीएल अकाउंट में लिखना है, एप्रोप्रिएशन नहीं, तो फिर हम उसे चार्ज अगेंस्ट मान लेते हैं। ठीक। अब आपने सर इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, हम उसे चार्ज मानने या एप्रोप्रिएशन मानने, बात तो एक है, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट से मिलना है, नहीं, इस बात का बहुत बड़ा फर्क है। उस बात को हम आगे क्वेश्चन के जरूर समझेंगे। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, पूरा पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट मानता हूं उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ता है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानता हूं उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ता है। ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट मानने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होना जरूरी है। अगर नहीं लिखा तो जो अभी तक मैंने आपको नॉलेज दिया आज से पहली क्लासों में वही नॉलेज आपके लिए अप्रोप्रिएट है, वही नॉलेज बिल्कुल सही है। ठीक, एक क्वेश्चन समझते हैं। ये बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये एक कंसेप्ट की तरह है, इसके अंदर 5 केस दिए हुए हैं और ये 5 केस आपको अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें क्या ट्रीटमेंट किस जगह पे कैसे कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझे। आज की क्लास में बस शायद एक क्वेश्चन ही हो पाए या एक ज्यादा से एक और हो जाएगा। इलेक्शन 33 ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहाँ ट्रीटमेंट किस जगह पे कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट रेशियो बांटते हैं अपने 3:2 में, कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1 लाख रुपए की। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहते हैं केस 1, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हो कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, और प्रॉफिट आपको दिया 50,000, तो फिर तो आपको पता ही क्या करते हैं हम, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 35 है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, केस 1 है, हम एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक छोटा सा फॉर्मेट बना देंगे। ठीक, सबसे पहले आपके पास इधर प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट 50,000 का, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो फिर तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए में और बी में। रेशियो एन का 3:2, तो 30,000 इसे मिल जाएगा, 20,000 इसे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे 8% एंड द लॉस फॉर द ईयर क्वेश्चन में 50,000 का। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट 8% की रेट से मिलना चाहिए, लेकिन लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन में उसका पार्टनरशिप डीड में बताया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो ट्रीटमेंट नहीं बताता तो फिर तो हम उसे हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है। तो ये केस 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है। अगर प्रॉफिट होता तो एप्रोप्रिएशन बनता, और एप्रोप्रिएशन बनता तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास टू लॉस दिया हुआ है, कितना, 50,000 रुपए का। अब क्या करेंगे, इस लॉस को ही बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है, 30,000 का लॉस इसे मिल जाएगा, 20,000 का लॉस इसे मिल जाएगा, 50,000 का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक,
थर्ड केस देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको 50,000 दिया हुआ है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखते हैं इस केस में तो लॉस था ना, तो लॉस के केस में तो पीएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, और अप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा भी नहीं। ये है केस आपके पास थर्ड। अकाउंट बना लेंगे, क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन बनेगा। फॉर्मेट बना लेना, बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए का। क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए और बी के लिए निकाल लेंगे। 8% देना है ना, ए ने लगाई थी 2 लाख का 8% 16,000, बी ने लगा रखी है 1 लाख की कैपिटल, तो इंटरेस्ट मिल जाएगा इसे 8,000 का, ये हो जाएगा 24,000। 50,000 में 24,000 तो इंटरेस्ट दे दिया, बचा हुआ पैसा 26,000 को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट के रूप में बांट देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए के लिए बी के लिए। 26,000 को 3:2 में बांट दो, 15,600 और 10,400, ये गया 26,000। अकाउंट क्लोज कर दो 50,000 से, अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक, आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस फोर्थ। अभी तक जितने हमने केस देखे वहां पे कहीं पे ही पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हुआ था कि इंटरेस्ट को हमें चार्जिंग मानना है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ भी दिखाऊंगा आपको कहां लिखा हुआ है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। इस बार क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट तो देना है लेकिन प्रॉफिट इस बार कम पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। ये है केस नंबर 4, सीधा कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे? लिखेंगे नेट प्रॉफिट 15,000। इंटरेस्ट देना है। अब फिर वही बात आ जाती है कि इंटरेस्ट तो ज्यादा बनेगा क्योंकि ए का बन रहा है 16,000 और बी का बन रहा है 8,000 रुपए, और प्रॉफिट है कम। अगर वो प्रॉफिट में 15,000 का ए को दे दूंगा तो बी नाराज हो जाएगा, और बी को दे दूंगा ए नाराज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इस केस में? ये वो केस है जहां पे प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? जितना भी इनका इंटरेस्ट बनता है, ए का कितना बनता है 16,000, बी का कितना बनता है 8,000, तो क्या करना है? इस प्रॉफिट को हमें इस रेशो में ही अपोर्शन कर देना है, अप्रोप्रिएट कर देना है। ये क्या आ जाएगा? 0 से 0 गई, और ये आ जाएगा 8 2 16 और 8 1 8, तो ये 2:1 में इस प्रॉफिट को हमें बांट देना है। मतलब क्या करना है? लिखना है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए को और बी को। 10,000 ए को दे दो, 5,000 रुपए बी को दे दो, 15,000 रुपए बढ़ गया। 15,000 ठीक। मैं एक बार अपनी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारे केसेस, क्योंकि वो केस समझने के लिए आपको पहले ये केस समझ में आनी जरूरी है। ये केस अभी तक यहाँ तक की नॉलेज मैं आपको अभी तक दे चुका हूँ, ये तो मैंने आपको दोबारा बताया कि नई नॉलेज से आपको पुरानी नॉलेज आपकी खराब ना हो। नई नॉलेज जुड़ेगी, वो अपनी अलग जगह रखती है, और ये जो मैंने आपको बताया ये अपनी अलग जगह रखती है।
जो नई बात वो सिर्फ तभी चलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो, नहीं तो जो भी तक आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। पहला केस है कि जहां पे आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस प्रॉफिट को हमने इनके जो इनका रेशियो 3:2 उसमें अपोर्शन कर दिया और प्रॉफिट को बांट दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। दूसरा केस ये है कि आपके पास क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं बताया। ट्रीटमेंट नहीं बताया मतलब उसे ये नहीं बताया कि वो पीएल में जाएगा या एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो फिर तो हम पता ही है सब बच्चों को, हम उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, अब लॉस दिया हुआ है तो फिर तो पीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, और एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। लॉस को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा केस ये है कि आपके पास प्रॉफिट है 50,000 रुपए का और पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ए और बी का 16,000 8,000, इस 50,000 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट दे दिया, बचे प्रॉफिट को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। ठीक, तीसरा केस क्या है, सॉरी फोर्थ केस क्या है, इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कम है जो उनका इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट बनता है ए का 16,000, बी का बनता है 8,000 रुपए और प्रॉफिट है कम, प्रॉफिट पड़ रहा है 9,000 रुपए से कम। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट को मैंने इनके जो रेशियो में है, इनके इंटरेस्ट के रेशियो में अपोर्शन कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ही देने के लिए है तो 2 रेशियो बनाया, इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट केस क्या है, लास्ट केस है, ये है नई नॉलेज जो मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे, ये केस था ना, ये केस इससे रिलेट करता है। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, इवन, ये लाइन लिखी हुई है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉसेस। मतलब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पे 8% पर एनम, तब भी अगर उस इंटरेस्ट को देने की वजह से फर्म में लॉस क्यों ना आ जाए, एंड द प्रॉफिट फॉर द एंड इट वाज 15, और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया 15,000। ठीक, ये क्वेश्चन इससे रिजेंबल करता है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपके पास प्रॉफिट था और प्रॉफिट कम था और इंटरेस्ट ज्यादा बना, तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को इनके इंटरेस्ट रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि हमें इंटरेस्ट तब तक देना है पार्टनर को चाहे लॉस भी क्यों ना जाए, लेकिन ये केस अलग है। इस केस में लिखा हुआ है प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा बनता है तो इंटरेस्ट पूरा दे देना। आपने कहा सर उसकी वजह से लॉस आ जाएगा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हाँ अगर लॉस आए तो लॉस को निकाल देना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये केस 5th है, आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी यहां हमने पीएल लिखा नहीं है, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट बना रहा हूं, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा। क्यों, क्योंकि लॉस तो पीएल अकाउंट में निकलता है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वार्टर्स को इंटरेस्ट तब भी देना है चाहे फर्म में लॉस भी क्यों ना आ जाए इंटरेस्ट के देने की वजह से, तो हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं। अब बच्चों का एक डाउट आता है, आपने सर चलो मान लिया हमने, हमें ये कैसे पता लगेगा कि सर पीएल अकाउंट बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों वो तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे देख के ही पता लग गया कि प्रॉफिट 15,000 रुपए का है और इंटरेस्ट ए और बी का जब हमने कैलकुलेट किया था, ए का बन रहा है 16, बी का बन रहा है 8,000 रुपए, तो वो तो 15 से ज्यादा ही है, तो हमें पीएल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट आपको पूरा देना पड़ेगा। अकाउंट बनाएंगे, हमने लिखा यहां पे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 रुपए और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए बी के लिए। ए का बनता है 16, बी का बनता है 8। आपने कहा सर इंटरेस्ट पूरा दे देंगे तो लॉस आ जाएगा, मैंने कहा लॉस आ जाएगा, कोई बात नहीं, लॉस निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पार्टनर को पूरा देना है चाहे उस लॉस की वजह से पार्टनर प्रॉफिट बिजनेस के अंदर लॉस भी क्यों ना आ जाए।
तो अब मैंने इधर 24 लिख दिए और प्रॉफिट था 15 का, तो लॉस कितना निकल गया? 9,000 रुपये। और अब उस 9,000 रुपये की लॉस को आपको क्या करना है? पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5,400 का लॉस इसके पास चला जाएगा, 3,600 रुपये का लॉस इसके पास चला जाएगा। अकाउंट क्लोज कर दो, 15,000 से अकाउंट क्लोज कर दो, सॉरी अकाउंट क्लोज होगा 24,000 रुपये से, 24 और ये भी 24 से, ठीक, क्योंकि है हैवी साइड है ना 24,000 वाली। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो बात को दोबारा देख लेना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इस केस में और इस केस में फर्क है। ये केस क्या कहता है कि पार्टनरशिप में लिखा है इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। मतलब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो आपको शब्दों में घुमाएगा। शब्दों में कैसे घुमाएगा उसने देखो यहां शब्दों में घुमाया आपको। If the partnership provide interest on capital at the 8%, even if it involve the firm into losses, मतलब इस एक लाइन से पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज देंगे, इस मानना है, क्योंकि उसने ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देने की वजह से चाहे बिजनेस के अंदर लॉस भी क्यों ना जाए वो फिर भी देना है, और फिर भी देना है तो इसका मतलब पीएल अकाउंट में जाएगा वो तो, ठीक। तो हमने क्या किया, यहां इंटरेस्ट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इसे देखा ये ज्यादा बन गया ये कम, तो लॉस आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉस निकाल दो। यहां ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं पे भी ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई थी फोर्थ केस में। इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस, और कोई ऐसा लिखा हो इवन इफ द फर्म इंक्लूड लॉसेस। तो हमें क्या करा, हमने देखा प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो इस प्रॉफिट को मैंने इंटरेस्ट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। ये खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे, इन्हें बहुत ध्यान से देखना। इस केस में बच्चा कंफ्यूज होता है, मतलब एक चीज के ऊपर काफी सारी बातें हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। इलेस्ट्रेशन 36 देख लेते हैं। ए एंड बी कंट्रीब्यूट करते हैं 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल, और इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% पर एनम। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इसमें से 40,000 में लेस नहीं हो रखा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। अब नेसेसरी अकाउंट क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में भी चला जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में भी चला जाता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। अलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केस। पहला केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बच्चे दो बातें हैं देखो। एक तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड, एक दो बातें हैं। एक तो पार्टनरशिप डीड में लिखना कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो अलग कहानी है। दूसरा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। पार्टनरशिप डीड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एक अलग कहानी है। ट्रीटमेंट का मतलब उसे पीएल में लिखना है या पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है, और दूसरी कहानी है कि वो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कोई कहानी नहीं है तो फिर तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, और अगर इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है तो कहानी आगे जुड़ेगी नहीं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, कि वो पीएल में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता नहीं है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलना है तो फिर कहानी आगे जुड़ती है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। मतलब ट्रीटमेंट क्या मतलब कि उसे पीएल में लिखना है या एप्रोप्रिएशन में लिखना है, ठीक। तो यहां जो क्वेश्चन है ये लाइन लिखी हुई है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब उसे हमें पीएल में लिखना है या एप्रोप्रिएशन में लिखना है। यहां बच्चा इसे ऐसे पढ़ता है, कहता पार्टनरशिप डीड साइलेंट, वो लगता है कहता पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। ये वो कहानी नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में अलाउ है इंटरेस्ट मिलना 6%, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है वो पीएल में जाएगी, एप्रोप्रिएशन में जाएगी। अगर ट्रीटमेंट साइलेंट है तो फिर मैं उसे एप्रोप्रिएशन ही मानता हूं, ठीक। दूसरा केस लिखा हुआ है व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट हमने चार्ज माना, मतलब चार्ज मानने मतलब हमने उसे पीएल में लिखा है, ठीक। बच्चे से गर्ल्स पढ़ता कहते हैं पार्टनरशिप साइलेंट, उसने कहा जी सर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के ऊपर साइलेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब उसे पीएल में लिखना है या उसे हमें एप्रोप्रिएशन में लिखना है,
साइलेंट होगा अगर ट्रीटमेंट तो हम उसे हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं, ना कि चार्ज अगेंस्ट। चार्ज अगेंस्ट मानने के लिए क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। बात समझ में आती है? बहुत अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन 36 क्या करेंगे हम? केस ए है ये। ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया तो फिर तो हम उसे हमेशा चार्ज अगेंस्ट नहीं मानेंगे, हम उसे हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट कितना? 40,000 का, और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट निकालना है 6 लाख का। एक ने इंटरेस्ट ए ने लगा रखी है कैपिटल 5 लाख की। 5 लाख का 6.5 से 30,000 आ जाएगा। और बी का इंटरेस्ट बनता है 3 लाख का 6% 18,000। अब मुझे यहीं से ही दिख गया है कि इंटरेस्ट बन रहा है 30 प्लस 18 48,000 और प्रॉफिट है कम। तो अब क्या करूंगा मैं? अगर मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर प्रॉफिट कम पड़ता है तो क्या करते हैं? इस प्रॉफिट को हम इनकी रेशो में ही हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3 0 से 3 0 गई, और ये आ जाएगा 6 से कट जाएगा 6 5 30 और 6 3 18। तो हम क्या करेंगे? इस 40,000 को 5:3 में ही हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम है ए और बी। ये बढ़ जाएगा 40,000 को बांटना 5/8, ये आ जाएगा 25,000 ए को मिल जाएगा और 15,000 ही बी को मिल जाएगा। ये हो जाएगा 40,000। ठीक, अकाउंट क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज कर दो। इसी का दूसरा केस है केस बी। उसमें लिखा हुआ है व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। मतलब क्वेश्चन में लिखा है पीएल इंटरेस्ट देना ही है कैपिटल के ऊपर, चाहे लॉस भी क्यों ना आ जाए। ये तो नहीं लिखा हुआ लॉस में, मतलब चार्ज अगेंस्ट मानना है, और चार्ज अगेंस्ट मानने का मतलब है पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर चार्ज अगेंस्ट मानना है तो फिर तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 40,000 का। इंटरेस्ट बनता है कैपिटल के ऊपर ए का और बी का, पूरा पूरा इंटरेस्ट दे दो। जैसे ऊपर हमने यहां निकाला था 30,000 ए का बनेगा, 18,000 बी का बनेगा, और ये आ जाएगा 48। और इस 48 को इधर लिखने से प्रॉफिट कम पड़ गया और लॉस निकल गया आपका 8,000 रुपए का। लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए में और बी में। रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बांटने का रेशियो 3:2। तो 8,000 को हम 3:2 में ही बांट देंगे, मतलब 4,800 का इसे मिल जाएगा, 3,200 का इसे मिल जाएगा। 8,000 अकाउंट क्लोज कर दो, 8,000 से अकाउंट क्लोज कर दो, 8,000 से। बात समझ में आती है? बात बहुत सिंपल सी है बच्चों को। मैं फिर बता देता हूँ, बच्चों को यही बात समझ नहीं आती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है, वो इसी में कंफ्यूज रहता है। बहुत सिंपल समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट, इज ऑलवेज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसे हम हमेशा एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। जो भी मैंने नॉलेज दे रखी है, ये जो नॉलेज मैंने आपको आज दी है, ये नॉलेज सिर्फ तभी काम आएगी अगर क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तब भी देना चाहे क्वेश्चन में लॉस भी क्यों ना आ जाए। तो लॉस निकाल देना, और लॉस निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। और इस केस में कि अगर आपके पास प्रॉफिट कम पड़ जाए तो उस प्रॉफिट को हम इनकी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही बांटते हैं, जो हमने यहाँ काम किया है। बात समझ में आती है? गुड। इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ। इलेक्शन 37, 38 भी आप ट्राई करेंगे, 39 भी। कल हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।